नमस्कार, मैं सरला रावत शाह। आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही स्टेट बैंक के चेयरमैन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया। हलफनामा के मुताबिक एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है उसमें बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, बॉन्ड का नंबर और उसकी राशि है। बॉन्ड कैश करवाने वाली पार्टी का नाम भी और राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट के आखिरी के जो 4 नंबर हैं वो हैं और कैश कराए गए बॉन्ड का नंबर है, उसकी राशि है। बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उनके पास केवाईसी विवरण और पूरे बैंक खाते के नंबर के अलावा चुनावी बॉन्ड को लेकर और कोई जानकारी नहीं है, यानी कि इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में एसबीआई की ओर से क्या क्या कहा गया है वो भी आपको अब बताते हैं। एसबीआई ने कहा है कि राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खातों का नंबर और केवाईसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा यानी कि साइबर सुरक्षा जो होती है उस पर असर पड़ सकता है। इसी तरह से सुरक्षा कारणों से बॉन्ड खरीदारों के केवाईसी का विवरण भी हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसी जानकारी सिस्टम में फीड ही नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में ही दोबारा एसबीआई को लताड़ा था और साफ साफ कह दिया था कि छोटी से लेकर बड़ी सभी तरह की जानकारी इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनावी चंदे से जुड़ी हुई जिस यूनिक नंबर की बात की जा रही थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर भी कहा था कि वो भी देना होगा, इससे वरना पता कैसे चलेगा, मिलान कैसे होगा, मैच कैसे होगा। और अब 21 मार्च यानी गुरुवार को एसबीआई ने सभी जानकारी तो दी ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एसबीआई को एक हलफनामा भी देना होगा और एसबीआई के चेयरमैन ने वो हलफनामा भी दे दिया है जिसमें एसबीआई ये सुनिश्चित करेगा और ये लिखित में देगा कि अब बॉन्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी एसबीआई के पास नहीं है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो छुपाई जा रही हो, जिसे रखा गया हो और चुनाव आयोग को नहीं दिया गया हो। लेकिन चुनाव आयोग को जो जानकारी दी है और जो नहीं दिया है, सार्वजनिक नहीं किया है, वो भी इस हलफनामे में लिखा है जिसमें साफ कर दिया है कि केवाईसी डिटेल्स और बैंक खातों के पूरे नंबर नहीं दिए गए हैं ताकि साइबर सुरक्षा को कोई खतरा न हो। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।